मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। हेलो हेलो, एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज अकलतरा विधानसभा के पावन धरती मां हमन के आम आदमी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी पधारे हमें, और साथ में हमारे सौभाग्य की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी साहब पधारे हुए हमें। तो अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के कोना कोना से आए हुए सब जनता के तरफ से मैं सादर अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के मुंगेली के पटाके हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक जी भी आप मन के संग में हमें। तो एक बार उग्र स्वागत है अकलतरा विधानसभा में। 12 बजे ले इंतजार करत रहे हमारे मुखिया के आवाज अकलतरा में। हम इनके सौभाग्य की बात है सर कि आप समय निकालकर पधारे। आज तक अकलतरा के इतिहास में
न तो प्रधानमंत्री आईन अभी मोर सुरतामा, न तो मुख्यमंत्री आईन, लेकिन आज हमारे सौभाग्य है, मोर दिल गवाही देते कि आज दोनों आगे, दोनों जन आगे। तो आज आप मन के बीच में मैं निवेदन करूं, एक जो दुख है तेला, मैं गांव-गांव में गए रहे हैं और गांव-गांव में एक तकलीफ है सर, आप मन आपके जो दुख है उसको मैं हिंदी में हमारे जो मुखिया है उसको बताना चाहूंगा। मैं गली गली में गया, गांव-गांव में गया, मुझे ऐसे माताएं और बहनें मिली, इलाज के लिए मंगलसूत्र तक गिरवी रखा हुआ है, इलाज के लिए मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। अकलतरा का यह दुर्भाग्य है, अकलतरा विधानसभा क्षेत्र वासियों का यह दुर्भाग्य रहा है कि आज तक हमने जिन जिन ने पार्टी के नेताओं को हमने चुनकर विधानसभा भेजा, उन लोगों ने लूटने के सिवाय कुछ काम नहीं किया, किसी भी प्रकार का जनता के हित में कोई काम नहीं किया। ना तो इन लोगों ने अच्छा स्कूल बनाया, ना अच्छा अस्पताल बनाया, और यही जनता का जो दुख है, दर्द है, वो से कि पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी के सरकार है, जो करके बताई, तो मैं सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवत मान जी साहब से निवेदन करता हूं कि वो आप मन के बीच में संबोधन करके आप मन के जो दुख के ओकर समस्या के का समाधान है तेला बताएं। बोलो भारत माता की, वंदे इनकलाब, इनकलाब, जय जवान, जय जवान। अलकतरा विधानसभा के कोने कोने से आज दिल में एक बदलाव की क्रांति लेकर आप लोगों का इतनी भारी संख्या में आना, ये तब्दीली का संकेत है। 1.5 साल पहले मैं ये बात पंजाब में देख चुका हूं और 2015 में ये दिल्ली में देख चुके हैं। यही वाला काम जो आज आप मकानों से, दुकानों से बाहर आके जो प्यार दे रहे हैं, आपको दिहाड़ी पे नहीं बुलाया गया, हमारे पास पैसे नहीं है, आपको कोई लालच देके नहीं बुलाया गया, आपका घर से निकलना ही तब्दीली का संकेत है। अलकतरा विधानसभा में जैसा कि हमारे उम्मीदवार इंजीनियर साहब बोल रहे थे कि मंगलसूत्र तक बेचने पड़ रहे हैं इलाज के लिए। क्या आजादी के 75 साल बाद ये हाल सोचा था किसी ने देश का हो जाएगा? अंग्रेज 200 साल आए, अंग्रेज 200 साल इकट्ठे 200 साल लूट गए, और ये अपने वाले 5-5 साल की किश्तों में लूट रहे हैं, कोई और फर्क नहीं है। आओ इकट्ठे होके कोई तब्दीली करें। ये कहते हैं ना बीजेपी वाले डबल इंजन, अरे इंजन एक ही अच्छा है, लेकिन इंजन में जान होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है, और नया इंजन मार्केट में पहुंच चुका है। ये केजरीवाल मॉडल बड़ा फटाफट दौड़ता है और सीएनजी पे, कोई पोल्यूशन नहीं। दिल्ली की पटड़ी जो है उसका इंजन है, इसने दिल्ली की गाड़ी को पटड़ी पे चढ़ाया, फिर पंजाब की गाड़ी को पटड़ी पे चढ़ाया, छत्तीसगढ़ की गाड़ी को पटड़ी पे चढ़ाया। आप भी भड़ास निकाल लीजिए, ये आपका प्यार है, ये प्यार है, ये अंदर का गुस्सा बोलता है।
क्योंकि इससे पहले हम दो बटनों में फंस गए, एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो। अब तीसरा कोई रास्ता निकला है, और तीसरा रास्ता झाड़ू से है। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोका। मैंने कहा जी सीधी सी बात है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी झाड़ू। मैंने कहा जी कम, बोले जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या काम करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने पंजाब और दिल्ली में झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल का फूल उगे ही नहीं भाई साहब। ऐसी सफाई करो तुम, ये सफाई की जरूरत है। तो मैं छत्तीसगढ़ के जहां जहां भी आज लोग सुन रहे हैं, सबको कहना चाहता हूं, जिस दिन वोट देने जाओगे, अपने बच्चों की आंखों की तरफ देख के जाना। क्या हम इनके भविष्य को चमकाने जा रहे हैं, या इनकी किस्मत को फिर से 5 साल के लिए गिरवी रखने जा रहे हैं? किस्मत चमकानी है तो झाड़ू का बटन है, और किस्मत गिरवी रखनी है तो भाई साहब भाई पहले वाले बटन चलता है, वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये हमारे शहीद जिन्होंने हमारे देश के लिए खून का कतरा कतरा बहा दिया, हमारी आजादी के लिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ बेच रहे हैं भाई साहब। तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, अब तो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बेच दिया। वो मोदी जी कहते हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे भाई साहब 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं है? जो अमीर के बच्चे को शिक्षा मिलती है वो गरीब के बच्चे को क्यों नहीं मिलती? जो अमीर के बच्चे को इलाज मिलता है, जो अमीर को इलाज मिलता है, गरीब को क्यों नहीं मिलता? तो ये चेंज करनी है, ये बदलने आए हम। तो इसलिए मैं कहने आया हूं, जुमले पे जुमला सुनाया जा रहा है। आजकल वो भी आएंगे, बड़े बड़े जुमले सुनाएंगे आपको, उनके जुमलों में मत आना। इससे पहले भी 15 लाख वाला जुमला था, पहुंच गया 15 लाख हर घर में। इतना झूठ, इतना झूठ। मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? और अब क्या कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है, जहां जाती है, अरविंद केजरीवाल जहां जाते हैं वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है। इसलिए इलेक्शन से पहले में केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कौन सी जेल में डालोगे? हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। रामलीला ग्राउंड में एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। ये किसी पार्टी से निकाले हुए, छोड़े हुए, ये किसी ऐसे वैसे की पार्टी नहीं है, ये लोगों की पार्टी है। ये 140 करोड़ देश के नागरिकों की पार्टी है। तो आप डराते हो हमको? हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह है, और बटन दबाते ही एक आवाज आएगी, और आवाज का मतलब है कि आपने काम कर दिया भाई साहब अपना। उसके बाद काम शुरू हमारा। आप जिम्मेदारी आपकी खत्म, हमारी शुरू। किसानों की बात है, इस एरिया में बहुत किसान है, मुझे बताया गया। भाई साहब पंजाब में भी खेती होती है, पंजाब भी खेती प्रधान सूबा है, और पंजाब में अभी भी धान की फसल आई हुई है मंडियों में। मंडी में किसान का धान की फसल ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर जब तक घर जाता है पूरी फसल
को मंडी में छोड़कर, तब तक उसके खाते में उस फसल के पैसे आ जाते हैं भाई साहब। पूरे 24 घंटे में पूरी पेमेंट आ जाती है। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका जो एमएसपी है, जो न्यूनतम मूल्य है धान का, आपके घर जाने से पहले आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। पहले पंजाब में 3-3, 4-4 महीने लगते थे पहले फसल का पैसा मिलने। किसान ने कर्ज उठाया होता था, ब्याज पर ब्याज चलता था, ब्याज पर ब्याज कर्जा चढ़ता था। लेकिन आजकल 24 घंटे में सीधा पैसा जाता है। और कोई छोटी मोटी फसल नहीं है, छोटी मोटी फसल 182 लाख मीट्रिक टन चावल पैदा करता है पंजाब। 182 लाख मीट्रिक टन उसके पैसे करते हैं। और हमारी जो सीसीएल है, मतलब क्रेडिट लिमिट 42,000 करोड़ से ज्यादा है। 42 बाकी फसलों में, रबी की जो फसलें हैं उस पे भी एमएसपी मिलेगी। अगर अन्नदाता खुश नहीं है तो कोई खुश नहीं है भाई साहब। आपका पेट पालने वाला ही अगर भूखा सो रहा है तो फिर क्या फायदा जश्न का। तो धान की फसल का भाव नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, ये बाजार भी सूना हो जाएगा भाई साहब। कौन आएगा यहाँ पे? तो ये चेन है, चेन चलती है। तो आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है। और किसानों के बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि धरती उपजाऊ है और किसान मिट्टी में सोना उगाता है। फिर व्यापारी, फिर दुकानदार, सबको बराबर तरक्की करने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ 2 नारे लगवाऊंगा, वो भगत सिंह के नारे हैं। हमारी पार्टी में नारा किसी बंदे का नहीं लगता, हमारी पार्टी में नारा इनकलाब का लगता है। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब। देखो यहाँ पे भाजपा वाले भी आए होंगे, 5, 7, 10 तो आए होंगे। वो भेजते हैं ना, वो उनके नेता, उनके आका, वो पूछेंगे आज बताओ लाल बहादुर शास्त्री चौक में अरविंद केजरीवाल ने क्या भाषण दिया। वो बता देंगे ये बोला था सर। भगवंत मान ने क्या कहा, ये बोला था सर। भीड़ कितनी थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, बता देंगे। एक बात और पूछेंगे, नारे कितनी जोर से लग रहे थे। तब इतनी जोर से नारा लगाओ कि वो जो बीजेपी वाले आए हुए हैं वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं अपने आकाओं को कि जी ये बात पूछने की थोड़ी है, आपके घर पे भी तो सुलसुले होंगे, उनके घर तक पहुंचा दो, उनके घरों के ताकियों के शीशे हिला दो। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब, भारत माता की जय जवान, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इज्जत मान सत्कार से मुझे सुना। आप खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। अब मैं आपकी तालियों के बीच आपके लोकप्रिय नेता और जिन्होंने देश की क्रांति, राजनीति में क्रांति ला दी, जिन्होंने राजनीति की दशा और दिशा बदल दी, वो है भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल जी केजरीवाल साहब। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आप लोगों को देख के मजा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के बीच में आके। और अभी आनंद मेरी जी ने, भगवंत मान जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई। मैं जानता हूं कि यह इलाका बहुत गरीब इलाका है, लेकिन अभी जो आनंद मेरी जी ने बताया वो सुन के बहुत दुख लगा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश के गरीब लोगों को अगर वो बीमार हो जाएं तो पूरा इलाज मुहैया नहीं होता। 75 साल किसी भी देश के इतिहास में कम नहीं होते, बहुत होते हैं। इन 75 साल में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या किया?
केवल लूटा, देश को लूटा। इन सारे नेताओं ने मिलकर केवल अपना घर भरा और इतने पैसे कमा लिए, इतने पैसे कमा लिए कि इन नेताओं की अब 7 पुश्तें घर बैठ के पैसा खा सकती है और हमारी मां बहनों को और हमारे लोगों को, परिवार के लोगों को इलाज भी मुहैया नहीं होता। आम आदमी पार्टी, देश के अंदर एक आंदोलन हुआ था, याद करो 2011 में, अन्ना आंदोलन याद है? रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन हुआ था, पूरा देश खड़ा हो गया था, करोड़ों करोड़ों लोग पूरे देश के अंदर अन्ना जी को टीवी में देखा करते थे। आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन। भ्रष्टाचार के खिलाफ उस आंदोलन से एक पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी और पहला ही चुनाव जीत गई। अद्भुत हो गया, नई पार्टी, छोटी सी पार्टी। दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखा दिया। दिल्ली के लोग बोले ये लड़के लगते तो ठीक है, ईमानदार लगते हैं, जिद्दी हैं थोड़े, लेकिन देशभक्त लड़के हैं। हमें तो कोई जानता ही नहीं था, हम तो नए नए थे। लोगों का प्यार मिला दिल्ली के लोगों को और लोगों ने हमारी सरकार बना दी। भाई साहब 8 साल 9 साल हो गए दिल्ली में सरकार चलाते चलाते। 3 चुनाव हो गए, 3 चुनाव में लगातार एक बार दिल्ली के लोगों ने 67 सीट, 70 में से 67 सीट दी। 3 बीजेपी को, 67 आम आदमी पार्टी को, 0 कांग्रेस को। एक बार, दूसरी बार दिल्ली में 70 में से 62 सीट दी आम आदमी पार्टी को, 8 सीट बीजेपी को, 0 कांग्रेस को। कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे भाई साहब। आम आदमी पार्टी ने देश के सामने गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल दिया है, सरकार चलाने का एक ऐसा मॉडल दिया है। पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था। दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है, आप किसी भी राज्य की सरकार के पास चले जाओ, दिल्ली में भी पहले जब सरकार के पास लोग जाते थे, हमारे से पहले वाली सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, घाटे में चल रही है सरकार, घाटे में चल रही है सरकार। जब से दिल्ली में हमारी सरकार आई है, हमारी तो फायदे में चल रही है, हमारी तो घाटे में नहीं चल रही। कैसे? क्योंकि ईमानदार सरकार है, ईमानदार सरकार है, सारे पैसे बचाते हैं, जनता का एक एक पैसा जनता पे खर्च हो रहा है। अब सरकार घाटे में नहीं चल रही। दिल्ली में इतने स्कूल बना दिए मैंने, इतने सरकारी स्कूल, शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। दिल्ली में इतने अस्पताल बना दिए, इतने मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त होता है, सबका इलाज मुफ्त होता है। आपको यकीन नहीं होगा, दिल्ली में आपके दोस्त होंगे, फोन करके पूछ लेना, सबका इलाज मुफ्त होता है। तो दिल्ली ने, पूरे दिल्ली में सबकी बिजली मुफ्त है, 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। बिजली के बिल 0 आते हैं, बिजली के बिल 0 लिखा हुआ आता है उसके ऊपर, 0। 24 घंटे बिजली, 0 बिजली, 0 बिजली का बिल। तो देश के सामने एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल रखा हम लोगों ने। लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, ऐसे भी सरकार चलती है, पहले तो कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद पंजाब में हमारी सरकार बनी, भगवंत मान साहब वहां के मुख्यमंत्री बने। अब वहां भी स्कूल खुलने लग गए, नए नए स्कूल बन रहे। अभी मैं गया था स्कूलों का उद्घाटन करने के लिए पंजाब में। कोई सरकार स्कूल बनवाती है? इसके पहले सुना था कोई सरकार स्कूल बनवाती है? इसके पहले कभी सुना था कोई सरकार अस्पताल बनवाती है? इसके पहले कभी सुना था कोई बिजली मुफ्त करती है? इसके पहले कभी सुना था 24 घंटे बिजली आती है? क्यों, कैसे? ये लूटते हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए ईमानदार लोग हैं, ईमानदार लोग। आम आदमी पार्टी एक सोच से निकली है। आम आदमी पार्टी की तीन स्तंभ हैं, विचारधारा है, 3 स्तंभ है। कट्टर ईमानदारी, कभी भी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, सबको हम कहते हैं आम आदमी पार्टी में आयो,
कट्टर ईमानदारी करनी है, देश के साथ बेईमानी नहीं करनी। बेईमानी मतलब देश के साथ गद्दारी। कट्टर ईमानदारी हमारी सबसे पहली विचारधारा स्तंभ है। दूसरा, कट्टर देशभक्ति, मर जाना लेकिन देश के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना, कट्टर देशभक्ति। और तीसरा, इंसानियत, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इन तीन विचारधाराओं से निकली है आम आदमी पार्टी। ये हमारी सोच है, ये आम आदमी पार्टी की सोच है, ये केजरीवाल की सोच है। हम लोगों ने अस्पताल बनाए, इन लोगों ने अस्पताल इनसे नहीं बनते, दोनों पार्टी वालों से अस्पताल नहीं बनते। इन्होंने क्या किया? सतिंदर जैन जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर था उसको जेल में डाल दिया। बोले हमसे तो अस्पताल बनते नहीं, केजरीवाल के अस्पताल रोको। मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनाए, गरीबों के बच्चे आज दिल्ली में, गरीबों के रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा को एक अलग स्तर पे ले गया, वो इन्होंने उसको जेल में डाल दिया। अरे तुम्हारा बड़प्पन तो था अगर तुम मनीष सिसोदिया ने 500 स्कूल बनाए, तुम 5000 स्कूल बना के दिखाते। अब ये खड़े होके कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल। अरे कर लो केजरीवाल को गिरफ्तार, केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस विचारधारा को कैसे गिरफ्तार करोगे? कौन से ताले के अंदर बंद करोगे? दोस्तों आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के लोग भी रहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी रहते हैं, राजस्थान के लोग भी रहते हैं, हरियाणा के भी रहते हैं, वेस्ट बंगाल के भी रहते हैं, असम के भी रहते हैं, केरला के भी, तमिल, सब लोग रहते हैं। हमने वहां काम करके दिखाया, तुम हमसे ज्यादा काम करके दिखाओ, तुम्हारा बड़प्पन है। लेकिन रोज खड़े होके तुम हमारे काम रोकते हो, दिल्ली को रोकना चाहते हो, इस देश के दिल को रोकना चाहते हो। एक इंसान का दिल धड़कता है यहां पे, जिस दिन दिल धड़कना बंद कर दे आदमी की मौत हो जाती है। तुम हमारे देश के दिल को रोकना चाहते हो, ये तो देश कभी कबूल नहीं करेगा। तो दोस्तों ये लोग जो कर रहे हैं, काम रोक रहे हैं, अच्छे काम रोक रहे हैं, ईमानदार लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दोस्तों आज बातें करने के लिए बहुत कुछ है। आप लोगों का इतना प्यार देख के बहुत सारी बातें अपने आप दिल से निकल रही हैं, लेकिन समय की कमी है। मैं फिर से आपको अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, आप इस विधानसभा क्षेत्र से अपने लाडले आनंद मीरी जी को झाड़ू को वोट देके बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताइएगा। आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत होगी और मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय के अंदर कभी ना कभी छत्तीसगढ़ के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भारत माता की। मंत्री और पंजाब के हर सबका धन्यवाद। आप अजका दुरिया दुरिया ले आए हैं, सब जन सुने हैं हमर मुखिया के बात ला, सबके मन में जो शंकर रही सोई वो दूर हो गई। आज अजका दुरिया ले चल के आप मन के बीच में आके आप मन के समस्या के समाधान ला बताइन, और उस समस्या के समाधान है 17 तारीख के झाड़ू छाप में बटन दबाना है। पहला बटन ला दबाना है, पहला बटन ला 17 तारीख के दबाना हवे, और 17 तारीख के बटन दबिस ओकर बाद 18 तारीख ले आप मन के आम जनता के राज शुरू हो जाए। स्कूल बनाए के प्रक्रिया और अस्पताल बनाए के प्रक्रिया शुरू हो जाए। एक जतका जन व्यापारी बंधु भाई बंधु सब जन हमें
वो मतलब थोड़ा सा तकलीफ भी होई सोही, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगत हूँ। आप मन के व्यापार में ये भीड़ में दूर दूर से आए हैं, तो ट्रैफिक जाम के समस्या भी मां बहुत जन तकलीफ होई से ओकर ले मैं अपन दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ। प्रशासन के जितना भी हमन के सहयोगी है, पुलिस है, जितना भी प्रशासन के जितना विभाग के सहयोगी हैं, सब जन मैं सादर प्रणाम करत हूँ और दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ कि आज जो भी वो सुविधा हुई सोई होगा लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए आप मतलब पुनः धन्यवाद और प्रणाम करत हूँ। और आने वाला जो 17 तारीख है निश्चित है सब जन के लिए, व्यापारी भाई हो चाहे आम जनता हो चाहे गरीब हो अमीर हो, सब जन के लिए मिलजुल के एक ऐसे माहौल के निर्माण करबो जेमा जनता खुला हवा में सांस ली, कोनो के गुलामी करे के जरूरत नहीं पड़ी। जतका व्यापारी भाई है तेमन स्वच्छंद हो के स्वतंत्र हो के व्यापार करिया। जतका हमार शहर है कलतरा बलौदा, जतका भी शहर है वो सब शहर में जो पानी बिजली सड़क नाली जतका समस्या है सब समस्या के समाधान ला हमन 18 तारीख ले 17 तारीख को बटन ही है वो कर ले करे शुरू कर देबो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी जो रैली है रेलवे स्टेशन तक पहुंची, तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ यही सरदार भगवंत मान बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत